ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र क्यों नहीं किया? मैं इसके सवाल के जवाब में आता हूं। मान लो भारत सरकार, जैसा कि हम जानते हैं, नाम बदलने में दुनिया की सबसे एक्सपर्ट एजेंसी है। स्टेडियम का नाम बदलना हो, मोढेरा का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुरुग्राम का नाम क्या है, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम, बहुत सारे नाम। मान लो एनपीएस का नाम बदल करके अगर ओपीएस कर दिया जाए तो आप अपनी डिमांड छोड़ दोगे? जोर से बोलो ना। अच्छा चलो ठीक है, यूपीएस का नाम बदल के ओपीएस कर दिया जाए तो मान जाओगे? हाथ उठा के बोलो, मान जाओगे? सारे लोग, कुछ लोग मान जाएंगे, कुछ लोगों को नाम बदलने में ज्यादा यकीन है, मानेंगे? हाथ उठा के बोलिए, अगर एनपीएस का नाम ओपीएस कर दे तो मान जाओगे? अगर यूपीएस का नाम बदल के ओपीएस कर दे तो मान जाओगे? नहीं ना। क्यों नहीं मान जाओगे? आपको चिल्ला रहे हो ओपीएस, नहीं नहीं, कोई संशोधन मंजूर नहीं है, कोई संशोधन भी आपको मंजूर नहीं है, और नाम बदलने को भी मंजूर नहीं है। अरे बाबा, तो मंजूर क्या है बताओगे? ये कहानी, ये केवल यह चिल्लाते रहोगे, छिपकली खाऊंगा। जानते हैं ना, एक बिगड़ा बच्चा था, तो घर में एक दिन रूठ गया, बोला छिपकली खाऊंगा। घर वालों ने समझाया, बेटा छिपकली में जहर होता है, छिपकली नहीं खाई जाती। बोला नहीं खाऊंगा तो छिपकली खाऊंगा। थक गए, 2-4 दिन हो गए, भूखा पैसा मरने लगा, तो घर वालों ने कहा चलो ठीक है छिपकली बना देते। लाए छिपकली, तल ली, बोले अब तो खा ले, और फिर खाना खा लेना। बोला नहीं आधी खाऊंगा। बोला आधी खाऊंगा, चला ठीक है आधी खा ले। तो बोला पहले तब खाऊंगा जब आधी पहले आप खाओगे। तो शर्मा जी ने हमारे गार्जियन की तरह, शर्मा जी से बचल गया बच्चा। शर्मा जी बोले तो ठीक है आधी मैं खा लेता हूँ। शर्मा जी ने आप खाई, आधी खा ली। अब बच्चा फिर बिगड़ गया, बोला मेरे वाले हिस्से की खा लिया आपने, मुझे कुछ वाली खानी थी, आपने कुछ वाली खा ली, मुझे वो वाली खानी थी। तो जो छिपकली खाने वाले होते हैं ना, उनका एजेंडा छिपकली नहीं होता, उन्हें छिपकली खानी नहीं होती है, उन्हें रायता फैलाना होता है। तो रायता फैलाने के पीछे एजेंडा होता है, नैरेटिव होता है। क्योंकि एक जैसे माइंडसेट के लोग एक जैसे इशू पर यूनाइट होकर के फलाने आदमी के खिलाफ वोट करें। अरे वोट करो, हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन कर्मचारियों को बदनाम मत करो। कर्मचारियों के आंदोलन पर पार्टी के आंदोलन का ठप्पा मत लगाओ, क्योंकि ये लग गया तो आगे आने वाली 20-25 साल तक, कई पीढ़ियों तक लोग कर्मचारियों के नेताओं पर विश्वास नहीं करेंगे। आप तो चंदा लेके अपना धंधा चला लोगे, आप तो विधान परिषद और राज्यसभा पहुंच जाओगे, अभी फिर चलेगा, अभी चुनाव है, 4-6 सीटों पर फिर से एमएलसी के चुनाव है। मैं आज आपको बोल के जा रहा हूं, अभी उत्तर प्रदेश में एक लहर फिर से चलने वाली है कि फिर से आपकी हम एमएलसी अपने बनाएंगे, ये होने वाला है, ये फिर से चलेगा। तो भैया, जब एनपीएस का नाम बदल के भी नहीं तैयार हो, यूपीएस का भी नाम बदल के तैयार नहीं हो, और इनमें कोई संशोधन भी हो जाए तब भी तैयार नहीं हो, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? और सबसे बड़ी बात कि टेबल टॉक पर आप कहीं है नहीं। आज मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि वो भला आदमी सरकार के एजेंट हैं, सरकार के एजेंट हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 26 नवंबर 2018 को पहली बार हमने भारत सरकार के इतिहास में दिल्ली की विधानसभा से पुरानी पेंशन बहाली का प्रस्ताव पास कराया था। भारत के कम से कम 4 राज्यों में, नागालैंड में, सिक्किम में, मेघालय में, असम में हमने पुरानी पेंशन बहाली के लिए कमेटी का गठन करवाया। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली के लिए हमने कमेटी का गठन करवाया। कम से कम 7 मुख्यमंत्रियों से मिलकर के हमने पुरानी पेंशन बहाली के ऊपर काम कराया। और मैं कह रहा हूं अगर वो है तो फोटो ही दिखा दो। और हमें आप कहते हो कि हम फलानी पार्टी के एजेंट है फलान, तो ये डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल के नाम पर भारत सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन के नाम पर यह आमंत्रण है वित्त मंत्रालय में। ये लिखा है कमेटी टू रिव्यू द पेंशन सिस्टम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव योर सजेशंस इन राइटिंग फॉर प्लेसमेंट बिफोर द कमेटी। यह पहली बार
भैया पकड़ लेना, इसको जरा भेज देना। ये दूसरी बार डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एम्प्रेस फेडरेशन, रिक्वेस्ट मेड बाय यू अपॉइंटमेंट टू रिप्रेजेंट द रेजोल्यूशन ऑन द इशू ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। क्योंकि दुनिया में समस्याएं सबके पास है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं हर आदमी के पास समस्या है, हर जाति की, हर धर्म की, हर दल की, हर वर्ग की, हर पंथ की, हर एसोसिएशन की, हर ऑर्गेनाइजेशन की, हर यूनियन की, हर फेडरेशन के पास कोई न कोई समस्या है और इसीलिए वो अस्तित्व में है। लेकिन आज का भारत आपसे केवल समस्या नहीं जानना चाहता है। अगर आपके पास समाधान नहीं है तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आपके डिपार्टमेंट में आपको कोई समस्या होती है तो सबसे पहले अधिकारी आपसे पूछता है इसका समाधान बताओ क्या है, नहीं पूछता क्या बता दो। हमारे बीच यहाँ पीडब्ल्यूडी के लोग बैठे, एजुकेशन के लोग बैठे, सिंचाई विभाग के लोग बैठे, चाहिए ना ये भी जरा भेज दीजिए। लोग अपना देखेंगे तो कम से कम मैं चाहता हूँ कि लोग जो लोग कहते हैं कि MOPS या नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन या जो भी आपको कहना है कि उससे भारत सरकार बात नहीं करती क्योंकि वो भला पार्टी का। मंजीत सिंह पटेल जब तक उस नाम से काम करता रहा भारत सरकार में लगातार भारत सरकार द्वारा बुलाया जाता रहा, क्योंकि हमने किसी पार्टी की मुखबरी नहीं की, हमने किसी पार्टी की बात नहीं की, हमने देश के 91 लाख कर्मचारियों के हक की बात की और ये बताया कि पुरानी पेंशन कैसे बहाल की जा सकती है। हम केवल हूबहू नहीं चिल्लाते, हम ये बताते हैं कि दिस इज द वे to restore old pension scheme even without scrapping it. There is no need to change to alter even the name of the particular policy. आप नाम बदलो या ना बदलो, आप इसको स्क्रैप करो या ना करो, हम आप पर बता रहे हैं कि बिना किसी इकोनॉमिक बर्डन के पुरानी पेंशन को बहाल किया जा सकता है। और ये हमारे पास रिसर्च आर्टिकल है जिसको ब्लूमबर्ग जो कि इंटरनेशनल संस्था है, अगर आप लोग सर्च करेंगे ब्लूमबर्ग ऑर्गेनाइजेशन, वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल संस्था है और उसने भी उसको पब्लिश किया है। हम समाधान चाहते हैं, कमेटी को दिए हुए रिप्रेजेंटेशन ये भी आप लोगों तक पहुंचाए जिसमें हमने उनको ये बताया है कि कैसे ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जा सकता है। अब छोटी सी समस्या बची जिसकी वजह से UPS आया। आप समझिए कि वो समस्या क्या है, क्योंकि जब तक आप समस्या के रूट कॉज को नहीं समझेंगे आप कभी समाधान तक नहीं पहुंचेंगे। मान लीजिए आपका रोज पेट खराब हो रहा है, ठीक है ना, और आप डॉक्टर के पास पहुंच गए, साइकियाट्रिस्ट के पास, तो उसने कहा कि भैया तुमको कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे दिमाग में इलाज, उसने दिमाग का इलाज शुरू कर दिया। फिर साइकियाट्रिस्ट की जगह पहुंच गए हार्ट वाले के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, तो उसने हार्ट का दिक्कत शुरू कर दिया। लेकिन आपने कभी चिंतन नहीं किया यार शाम को मैं खाता क्या हूं, कब तक पेट खराब होता है। दिस इज द रूट कॉज प्रॉब्लम। अगर आपने उस पर कभी वर्क ही नहीं किया तो आपकी समस्या का समाधान भी कभी नहीं होगा और ये धंधा चलता रहेगा, चाहे उसे आप आंदोलन कहो चाहे आप उसे कुछ और कह लो। नरेंद्र मोदी जी भी कहते कभी कभी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था आंदोलन जीवी। हम तो बड़े गर्व से कहते हैं हम आंदोलन जीवी हैं, लेकिन आंदोलन जीवी होने के साथ साथ समाधान जीवी भी है, क्या समाधान वाले आंदोलन जीवी नहीं है। तो हम वो काम करते हैं। अब मुद्दे की बात करते हैं कि समाधान आखिर क्या, NPS और UPS में कितना अंतर बचा। बोल तो नहीं हो रहे आप पक्का, हाथ उठा के बोलिए पक्का। क्योंकि मैं हमारे अंकुर त्रिपाठी विमुख जी एक जबरदस्त वक्ता है, इसीलिए इंडियन एम्प्रेस फेडरेशन के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरा काम है मैं टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करता हूँ, टेक्निकल समाधान पे बात करता हूँ और मेरा मानना है कि पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई ही नहीं, इस देश में कोई भी लड़ाई केवल भीड़ के दम पर नहीं जीती जा सकती। कोई भी लड़ाई तभी जीती जा सकती है
जब भीड़ के साथ साथ आपका संवैधानिक तरीका ठीक हो और आपका तकनीकी समाधान का तरीका भी ठीक हो, तो ये तीनों तरीके अगर ठीक नहीं है तो आप जिंदगी भर लड़ते रहेंगे और आपकी जगह यहाँ पर आपके बच्चे होंगे और वो चिल्लाएंगे कि मेरे चाचा की, मेरे ताऊ की, मेरे पापा की, मेरे काका की पुरानी पेंशन बहाल कर दो, और आप उसी नई पेंशन और यूपीएस में क्या हो जाए। तो मेरे लिए ये तीन एस्पेक्ट बहुत जरूरी है। तो अब हम एनपीएस से आए यूपीएस पर। अब आप समझिए कि स्टेप कितना बचा है, बचा कितना है। आज मैं जो बात आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी रिसर्च के साथ और बड़ी ही गंभीरता के साथ बोल रहा हूँ। एनपीएस एक कॉर्पस बेस्ड पॉलिसी थी, मतलब आप कितने साल नौकरी करते इससे कोई लेना देना नहीं। आपके नौकरी में हुए नहीं हो सकता, जितना कॉर्पस उसी से पेंशन। लंबी नौकरी ज्यादा कॉर्पस, छोटी नौकरी कम कॉर्पस, और छोटी नौकरी और छोटा कॉर्पस। कॉर्पस के 40% की पेंशन कंपलसरी है, वो पैसा आपके बच्चों को मिल जाता है एन्युटी के रूप में। अब समस्या कहाँ आई? जो लोग जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, जो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस पे आए या वर्क चार्ज पे आए 10 साल 15 साल, हमारे साथ शिक्षा मित्रों के एक बड़े नेता यहाँ जिला मौजूद है, चौधरी साहब, वो भी यहाँ पर विशिष्ट बीटीसी सॉरी शिक्षा मित्रों के भी हमारे साथ एक नेता थे यहाँ पर। वो भी जानते, जो आदमी 40 साल 45 साल की उम्र में सरकारी टीचर बना और एनपीएस में आ गया, तो एनपीएस में महज उसको 10 से 15 साल, जब उसे 10 से 15 साल मिले तो उसका कॉर्पस बहुत कम, और कम रहने के बाद उसकी जो पेंशन भी बनी वो बहुत कम हुई। अब प्रॉब्लम ये थी कि हर राज्य में पुरानी पेंशन के लिए अलग अलग नियम है। उत्तर प्रदेश में 20 साल की नौकरी चाहिए कंपल्सरी 50% पेंशन के लिए, वहीं छत्तीसगढ़ में 30 साल चाहिए, राजस्थान में 28 साल चाहिए, यहाँ पे 25 साल चाहिए। अब जो आदमी 15 साल की नौकरी के बाद रिटायर हो गया तो राजस्थान में 50% नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी? 30 की नौकरी तो कम पेंशन। तो सरकार के लिए पेंशन स्कीम बनाई और 50% के लिए सबके लिए यूनिफॉर्म बनाया। कितना? 25 साल। हमारी लड़ाई है कि उसको 25 से घटा के कितना किया जाए? 20 साल। कुछ गलत है? उत्तर प्रदेश में पहले से ही 20 है, तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वही सेम टू सेम हो जाएगा, जिसको आप ओपीएस कहते हैं। दूसरी बात, ओपीएस में जो आपका पैसा कटता था जिसे हम जीपीएफ कहते थे, जनरल प्रोविडेंट फंड, आपकी मर्जी थी कितने कटवा देते, लेकिन मिनिमम 7% कटवाना ये नियम है। एनपीएस में मिनिमम कितना कटना है? 7 की जगह 10। ये एनपीएस में इंटरेस्ट की कमी नहीं है, फ्लोटिंग है, फ्लक्चुएटिंग है, कभी ज्यादा कभी कम। हम बस इतना कह रहे हैं ज्यादा हो तो आप रख लो, हम जैसे जीपीएफ का पैसा निकाल लेते थे जब चाहते वही में कर दो, जब पैसा आए अपने हिस्से से हम निकाल लें। हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े, जीपीएफ निकाल के अपने बॉडी का पैसा रेडी करते हैं, लेकिन एनपीएस से पैसा निकालने की आपको परमिशन नहीं चाहिए। हालांकि ऑनलाइन है, आप अपनी मर्जी के बंदे हैं। जब आप रिटायर होने नौकरी छोड़ के अपना पैसा निकालना है, आपको मिलना 60%, जब आपको मिला 19% ज्यादा, तो कंपटीशन के बराबर है, दोनों में अंतर नहीं है, समझने का अंतर है। तो हम सरकार से ये कह रहे हैं कि वैसे ही यूपीएस में भी हमारा पैसा हमको वापस
जाना चाहिए। तो सरकार ने 15 में एक पॉइंट कहा, और पॉइंट ये कहा कि यहाँ इंडिविजुअल का 60% पैसा निकाल सकते हैं, यानी टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप जो अपने पैसे दिए 20% ज्यादा रिटायरमेंट वाले टोटल है उसमें से 50,000 आपके 50,000, तो सरकार उस दिन आपको 5,000 दे रही है और ये कह रही है कि 50,000 और निकाल सकते हैं, यानी अगर आप 45,000 और निकालो तो आपका हिस्सा जीपीएफ की तरह वापिस। आप समझ रहे मेरी बात को? लेकिन पेंशन घट जाएगी, वो पेंशन जो कि 50% मिलना चाहिए था वो 50 के 30%, तो हमारा नुकसान कितना है? कितना? 20%। हमारी लड़ाई ये है, आप समझ रहे मेरी बात को? यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसीलिए मैं बोलता हूँ यूपीएस इज द गेटवे ऑफ ओपीएस, नॉट इक्विवेलेंट ओपीएस, लेकिन ये ओपीएस का द्वार है, दरवाजा है, इसके रास्ते हमें अब ओपीएस के हम और करीब आ गए हैं। अगर हमने थोड़ी ताकत लगा के यूनिफाइड पेंशन स्कीम का और विरोध कर दिया तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ही अगला अमेंडमेंट आ जाएगा और बिना नाम बदले आपको पुरानी पेंशन मिल जाएगी, ये मैं गारंटी है। लेकिन उसके लिए पार्टियों का एजेंट नहीं, उसके लिए कम्युनिटी का मसला नहीं है। तो ये हमारी तरफ से एक प्रयास था कि हम पिछले कई साल से लगातार टेक्निकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिकल तरीके से इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में है। मैं आज भी कहता हूं जो रिटायरमेंट के एकदम बगल में बैठे, किनारे बैठे या जो रिटायर हो चुके हैं उनकी मजबूरी है, क्योंकि मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोग आते हैं जो एनपीएस में रिटायर हो गए हैं और उनको 2,000, 3,000, 3,500, 4,000 की पेंशन मिल रही है। तो सबसे पहले उनके लिए क्या जरूरी है? दो ही चीजें